शहर शहर एनकाउंटर की अब तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रयागराज में पुलिस की कुख्यात ड्रग माफिया पप्पू सोनकर से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में पप्पू सोनकर घायल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से अवैध मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध जनपद प्रयागराज में वृहद अभियान चलाया जा रहा था। एक अपराधी जिसका पप्पू सोनकर है और ये थाना जॉर्ज टाउन का हिस्ट्री शीटर भी है, और पुलिस पार्टी को देखते ही जो अपराधी है उसके द्वारा अपनी बाइक से ये सवार था। पुलिस पार्टी को देखते ही उसने इन पर फायर खोल दिया। अपने ऊपर फायर होता देख आत्मरक्षात्मक पुलिस बल ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिससे कि जो अपराधी है उसके पैर में एक गोली लगी है। प्रयागराज के बाद वहीं जौनपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश विजय कुमार सिंह पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। पहले घायल हुआ, पेट में इसकी गोली लगी, जिसके बाद हालत जब बिगड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर एडीजी बनारस जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित है पूर्व में, और इसके साथ ही इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और एक ऑटोमेटिक कार्बाइन 9 mm की बरामद हुई है। और उसको फिर गोली लगने के पश्चात इलाज हेतु नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां इसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां लाया गया। यहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की है। और इस बीच आपको यह भी जानकारी दें कि नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिल रहा है। यहां पर सेक्टर 58 थाना इलाके की पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें लुटेरा सोनू उर्फ साजिद घायल हुआ है। ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने इलाज के लिए इसको अस्पताल में भर्ती कराया है। साजिद से बाइक, मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। तो देखिए, आज देश को एक बड़ी सौगात मिलने को है। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली में प्रगति मैदान में पहुंच के कार्यक्रम में शामिल होकर 5G का उद्घाटन करेंगे। आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, कार्यक्रम के अंदर से तस्वीरें, जहां पर पहुंच चुके हैं इस समय सारे मेहमान। आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को, आकाश अंबानी उनके बेटे भी इस समय तस्वीरों में देखेंगे। साथ ही आपके सामने तस्वीरों में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी भी इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं आप। और अब जो इंतजार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार रहने वाला है। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन इंडिया, जिन्होंने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया था। और आज इस कार्यक्रम में ये तीनों बड़ी इलेक्ट्रॉनिक, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये मौजूद रहने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें आपके सामने सीधी इस समय कार्यक्रम के अंदर से हम दिखा रहे हैं। तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, प्रगति मैदान में सारी तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। तो आज देखिए, आज एक बड़ी सौगात देश के उन कुछ चुनिंदा शहरों को मिल जाएगी, जहां पर जैसे ही 5G सर्विस का उद्घाटन होगा पीएम के हाथों, उन सबके मोबाइल में 5G सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा है कि 5G का आगाज भले आज से हो रहा हो, लेकिन ऐसे फोन मार्केट में बहुत पहले आ गए थे जिनमें 5G नेटवर्क हुआ करता था या हुआ करने का ऑप्शन है। तो आज वो ऑप्शन जो है वो शुरू हो जाएगा और बेसब्री से इंतजार देश के उन युवाओं को, उन लोगों को जो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का एक बहुत बड़ा कदम, कई देशों को पछाड़ते हुए आज भारत जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए युग में एंटर करने जा रहे हैं। वो देश जो अब तक 5G के बारे में सोचा भी नहीं है, जिन्होंने, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये वो देश हैं जिन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं, लेकिन ये पड़ोसी मुल्क भारत के, और भारत इन सबसे कई कदम आगे बढ़ते हुए भारत आज 5G सर्विस की सौगात देशवासियों को देने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आज एक एक जानकारी पीएम मोदी को दी जानी है। कुछ दिन पहले सफल ट्रायल किया गया था
और वो सफल ट्रायल जो किया गया वो मद्रास के आईआईटी में पहुंचकर किया गया, जहां पर बाकायदा एक वीडियो कॉलिंग की गई, ऑडियो कॉलिंग की गई और 5G का सफल ट्रायल किया गया। और उसके बाद से ही मोहर लग गई कि अब सफल ट्रायल के बाद देश के अंदर उद्घाटन करना चाहिए 5G सर्विस का। इसी के लिए आज ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आज इस कार्यक्रम में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए देश की 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के चेयरमैन भी मौजूद हैं। मुकेश अंबानी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इन तस्वीरों में हैं। अश्विनी वैष्णव ने ही कुछ दिन पहले इसका सफल ट्रायल किया था और उस सफल ट्रायल में आईआईटी मद्रास में 5G की कॉलिंग की गई थी, ऑडियो वीडियो दोनों तरह से कॉलिंग की गई थी और टेस्टिंग सफल साबित हुई। भारत में ही डिज़ाइन किया गया है इसको 5G को और तमाम तैयारियों के बाद अब भारत में आज 5G सर्विस के लिए उद्घाटन कार्यक्रम है, जहां पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद पहुंचेंगे। पूरी दुनिया भर में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई देश करता है, किसी देश के लोग करते हैं, वो भारत है। भारत में आपने देखा कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेज़ी से क्रांति आई है। आज हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है। नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे ही नहीं बल्कि आपके घर की बहुत सारी चीज़ों में होता है, चाहे वो आपके टेलीविज़न से लेकर हो, आपके लैंडलाइन मोबाइल में हो, लैंडलाइन फ़ोन में हो, आपके हाथों में रहने वाले मोबाइल फ़ोन में हो, बल्कि आपके फ्रिज में हो। कई ऐसे डिवाइसेस हैं जहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के बिना आज दुनिया पूरी अधूरी और उसी में आज एक बड़ा कदम 5G का है। तो आप समझिए कि 4G जो आपको अभी आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीड देता है, जब आपके मोबाइल में 4G की तुलना में 10 गुना ज़्यादा रफ्तार वाला 5G पहुंचेगा, तो सोचिए कोई भी आपको काम करना हो, किसी भी तरह से आपको अपने मोबाइल का अगर इस्तेमाल करना हो, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है और इसलिए बार बार मोबाइल का जिक्र होगा, तो आप सोचिए कोई भी आपका काम, कोई भी आपका पोस्ट, कोई भी आपका वीडियो, ऑडियो मैसेज जाना हो, कितना तेज़ी से पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी क्रांति और इससे भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां इस समय 5G चल रहा है, 5G सर्विस आ चुकी है। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। प्रगति मैदान से इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और यहां इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे 5G सर्विस और क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से देश बहुत बड़ा है। आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और ऐसे में इस सर्विस को हर घर तक, हर मोबाइल तक, हर हाथ तक पहुंचाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, जिसके लिए एक लक्ष्य भी तय किया गया है और बताया गया है कि 1 साल के भीतर, अभी फिलहाल आज जो सर्विस लॉन्च की जाएगी, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, वो देश के कुछ मेट्रो स्टेशन तक ही सीमित रहेगी, लेकिन तेजी से काम होगा। हर हाथ में, हर घर में, हर शख्स के पास 5G सर्विस पहुंचे, जिससे कोई भी काम तेजी से, आसानी से कर लिए जाएं। उसके लिए एक लक्ष्य रखा गया है। 1 साल के भीतर आप देखेंगे ये सर्विस हर हाथ में होगी। बहरहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के साथ मौजूद हैं और बारीकी से अब निरीक्षण कर रहे हैं। ये फाइनल आप कह सकते हैं जायजा लिया जा रहा है अपनी आज 5G सर्विस के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि यहाँ पहुंचेंगे तो उनका जो कार्यक्रम रहने वाला है उसमें वो सबसे पहले एक राउंड लगाएंगे आज इस सेंटर में पहुंच के और जानेंगे सर्विस के बारे में, बातचीत की जाएगी और उसके बाद उद्घाटन करेंगे 5G सर्विस का, जिसके बाद उनका एक संबोधन भी होगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, आज की बड़ी खबर इस समय की। दिल्ली के प्रगति मैदान से तस्वीरें सीधी आपके सामने। कुछ ही घंटों का इंतजार है, देखिए कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद 5G सर्विस का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो ये नेटवर्क, 5G नेटवर्क का इंतजार अब आपका खत्म होने वाला है। आज 1 अक्टूबर है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 5G सर्विस को लॉन्च करने वाले हैं और इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। 4 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, अगले 4 दिन, अगले 3 दिन आप कह सकते हैं। बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।
तो प्रगति मैदान से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो लोगों से सीधे जुड़ी हुई है, 5G मोबाइल सर्विसेज की लॉन्चिंग आज यहां पर होने वाली है। प्रधानमंत्री के हाथों इस लॉन्चिंग को किया जाएगा और उससे पहले जो तमाम अधिकारी हैं और खास तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की बात की जाए, वो यहाँ पर मौजूद हैं, आकाश अंबानी, मुकेश अंबानी और सारे लोग की किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि एक तरह से आज डेमो भी दिखाया जाएगा 5G का प्रधानमंत्री को। इसको लेकर वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। 10 बजे कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और खास तौर पर डिजिटल क्रांति की बात की जाए, जिसमें भारत लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उस क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। 5G जिसे कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से इसका इंतजार किया जा रहा था। वो उपभोक्ता जो भारत में मोबाइल का इस्तेमाल करता है वो इस 5G का इंतजार कर रहा था। हालांकि थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अक्टूबर में कुछ शहरों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, लेकिन साल भर का वक्त लगेगा और इसके बाद तमाम छोटे बड़े शहरों में इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। तो डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में सबसे तेज कदम 5G मोबाइल सर्विसेज की आज प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्चिंग होनी है और कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज 5G सर्विसेज की एक छोटा सा यहां पर डेमो भी होगा और इसलिए सारी व्यवस्थाएं देख लेना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए, लोगों ने बहुत इंतजार किया था। पहले 4G, अब 5G। अगर 4G और 5G की तुलना हम करें तो 4G से 5G 10 गुना ज्यादा हाई स्पीड के तौर पर चलेगा, यानी कि बहुत तेजी से अपना काम करेगा। और जिस उपभोक्ता, जिस ग्राहक को इसका इंतजार था, आज उसका इंतजार खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5G सर्विस का शुभारंभ करने के लिए वहां पर कुछ देर में पहुंच जाएंगे। प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में आज सुबह 10 बजे आईएमसी कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर 5G सर्विस की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन का भी आज यहां से उद्घाटन करेंगे, जो कि 1 से 4 तारीख तक चलेगा। आईएमसी 2022 1 से 4 अक्टूबर तक, जिसमें न्यू डिजिटल यूनिवर्स, इसकी बात की जाए, इसको नाम दिया गया, थीम दिया गया है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। आईएमसी के जो 1 से 4 अक्टूबर होंगे, यहां पर जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं वो पहुंचेंगे। यहां पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा इस दौरान 1 से 4 अक्टूबर के बीच में। और बताया जा रहा है कि राजधानी के द्वारका सेक्टर 25 में दिल्ली मेट्रो के आगामी स्टेशन के एक भूमिगत सुरंग में 5G सेवाओं के कामकाज का प्रदर्शन भी आज यहां पर हो सकता है, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ 5G सेवाओं के कामकाज का प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। 5G तकनीक की मदद से बिना रुकावट कवरेज, हाई डेटा रेट और बेहद विश्वसनीय कम्युनिकेशन मिलेगा, जिसका इंतजार ग्राहकों को था। जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी की बात की जाए, स्पेक्ट्रम की बात की जाए, नेटवर्क एफिशिएंसी को बढ़ावा इस 5G के बाद से मिलेगा। प्रधानमंत्री भारतीय मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन का यहां से उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने 5G प्रदर्शन के लिए साजो सामान भी मुहैया करा दिया है और कहा यह जा रहा है कि यहां पर आज एक डेमो भी इसको लेकर मिलने वाला है। तो जो एक इंतजार था, आज वो खत्म होने वाला है। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज इसकी कह सकते हैं कि विधिवत शुरुआत हो जाएगी, उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से और इसका शुभारंभ किया जाएगा 5G। और कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में कुछ शहरों में, कुछ खास बड़े शहरों में शायद जो इसकी सेवाएं हैं उससे शुरू कर दी जाएगी और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे काम का विस्तार होगा, हर छोटे बड़े शहरों में 5G की व्यवस्था यानी 5G की सेवा ग्राहकों को मिलनी शुरू हो जाएगी। एक युग था जब हम मोबाइल और डेटा की बात किया करते थे, तब बहुत ज्यादा डेटा महंगा हुआ करता था। 2G, 3G, 4G और अब 5G का इतिहास आज यहां पर नया इतिहास लिखने जा रहा है। न्यू इंडिया का सुपर डिजिटल विजन है और लगातार प्रधानमंत्री इस बात को कहते रहे हैं कि जो यंग इंडिया है, जो यंग भारत है, उसको डिजिटली जोड़ना है, डिजिटली साउंड करना है और एक क्रांति के तौर पर 5G को देखा जा रहा है। भारत तैयार है अब 5G की रफ्तार के साथ, जिसे आज प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं।
खास तौर पर कमर्शियल 5G सर्विस की शुरुआत कल से होने जा रही है, मतलब आज से शुरू हो जाएगी। आम लोगों तक पहुंचने में 1 साल से ज्यादा का इसमें वक्त लगेगा। जिस तरह से बार बार हम बता रहे हैं, कुछ शहरों में अक्टूबर में शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, सेवाएं छोटे बड़े हर शहरों में पहुंचेगी। न्यू डिजिटल यूनिवर्स के कार्यक्रम की जो थीम होगी वो है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। यहां पर डिजिटल क्रांति की बात होगी। दूर जगहों से लोग यहां पर पहुंचेंगे, वो अपने अपने विचार यहां पर रखेंगे, जो 1 से 4 तारीख तक चलेगा। न्यू डिजिटल यूनिवर्स की थीम के साथ आयोजित होने वाला ये जो प्रमुख है, यहां पर विचार को एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स, सरकारी अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचेंगे और इस मौके पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने और उसके प्रसार से उभरने वाले नए नए मौकों पर भी इस जो आईएमसी है उस पर चर्चा होगी 1 से 4 तारीख तक, और प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इन सेवाओं के लॉन्च होने के साथ ही अक्टूबर में कई शहरों में 5G सर्विस ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कब से किन किन शहरों में ये 5G सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन आज 5G क्रांति का एक नया दौर, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है।